जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू चैनल। दोस्तों, हाजिर हूं आप सबके लिए फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको AA बोलते हैं, उसकी तरफ से वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी है ये मेनली तीन अलग अलग पोस्टें हैं। और ये जो पोस्टें हैं उसमें जैसे जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की पोस्ट है और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्टें हैं। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसमें 3-4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ये कॉमन कैडर है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है वो फाइनेंस है। वैसे ही जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज है एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की पोस्ट है। तो मेनली 3 पोस्टें हैं और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्टें हैं, उसमें 3-4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में AA की इस नोटिफिकेशन की जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। और कौन एलिजिबल हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सैलरी है, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सारी बातों पे बात करेंगे आगे की वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। और जो भी अगर आप एलिजिबल होंगे, जैसा मैं आगे बताऊंगा, तो आप प्लीज़ फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर क्या कीजिएगा। अप्लाई लिंक है और इसका जो नोटिफिकेशन का PDF लिंक है वो एज यूजुअल मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देखिए, फिर जाके अप्लाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस नोटिफिकेशन को जो कि AA की तरफ से आया है इसको डिटेल में जानते हैं और जो भी इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी बातें बताता हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों चलिए, सबसे पहले अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेता हूं कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, ऑनलाइन फिल करना और कब तक ये आप भर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है ये 5 अगस्त 2023 ये अभी स्टार्ट होगा। 5 अगस्त से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर 2023 है। 4 सितंबर तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक रही एग्जाम की बात, तो ये जो एग्जाम है का जो डेट है ये AA बाद में अनाउंस करेगी, ये आपको इन ड्यू कोर्स पता चलेगा। वैसे दोस्तों आगे चलिए, और आगे अगर हम बात करें कि कौन एलिजिबल हैं, हु इज एलिजिबल टू अप्लाई दिस फॉर्म, तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो सिंपल ग्रेजुएट हैं या अगर आपने BCom कर रखा है, इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, वैसे ही अगर आपने LLB किया हुआ है, MBA किया हुआ है, तो आप सभी एलिजिबल हैं। मैं डिटेल आगे बताऊंगा। और इसमें जो पोस्टें हैं लाइक जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की जो पोस्ट हैं, इसके लिए आप एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट होने चाहिए। जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की पोस्टें हैं इसके लिए ग्रेजुएट होने चाहिए, पर प्रेफरेबली BCom। अगर आपने BCom कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। वैसे ही 2 साल का अगर आपने रिलेवेंट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जैसे टैक्सेशन में, फाइनेंस स्टेटमेंट में, ऑडिट में, तो फिर ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर नहीं भी है तो अगर आपने BCom कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वैसे दोस्तों, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्टें हैं जो कॉमन कैडर है, इसके लिए एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट हो, क्या ग्रेजुएट में आपके कितने मार्क्स हैं, कौन सा क्लास है आपका, डजेंट मैटर, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। वैसे जो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो फाइनेंस है, इसके लिए अगर आपने MBA कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। वैसे जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज हैं, इसके लिए अगर आपने बैचलर्स डिग्री आपका इंजीनियरिंग में है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, तो आप इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही जो जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ हैं, इसके लिए अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है 3 साल का, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर 3 साल का आपने लॉ किया हुआ है, या आफ्टर 10+2 अगर 5 साल का आपने लॉ किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही जो ग्रेजुएट हैं जिन्होंने BE किया हुआ है, BTech किया हुआ है, BSc इंजीनियरिंग किया हुआ है या फिर डिग्री किया हुआ है, तो ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज की जो पोस्ट है इसके लिए आप भी एलिजिबल हैं, आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, जो आगे बढ़ें और अगर एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि कौन से एज ग्रुप के मेरे दोस्त इसके लिए एलिजिबल हैं, तो जैसा कि एज पर नोटिफिकेशन ऑफ AA में बात करूं, जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स होना चाहिए
और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्टें हैं उसके लिए जो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर्स होनी चाहिए। ये जो एज का कैलकुलेशन या जो कट ऑफ होगा ये ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 4 सितंबर 2023, 4 सितंबर 2023 इसका लास्ट या कट ऑफ डेट है। तो इस डेट को आपकी एज है ये वो ऐसा होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं दोस्तों एज में रिलैक्सेशन की बात करूं तो इसमें भी एज में रिलैक्सेशन अवेलेबल है। वैसे सभी मेरे दोस्त जो रिलैक्सेशन अवेल करते हैं जो एलिजिबल हैं वो इसमें भी रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं एज में। वैसे दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर मैं इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो जो दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी है ये काफ़ी अच्छा खासा है। मैं मतलब बहुत कम और बहुत ज़्यादा नहीं है पर नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छा है। और वैसे भी आपको बस एक पोस्ट चाहिए, किसी को भी एक ही पोस्ट चाहिए होता है, तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए अगर आप सारे क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं। दोस्तों जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिस का जो पोस्ट है इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 9 है। जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की जो पोस्टें हैं इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर है इसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 237 है, जिसके लिए एनी ग्रेजुएट चाहिए। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो सारी पोस्टें हैं ये ऑल इंडिया लेवल की हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं और ये परमानेंट पोस्ट हैं, रेगुलर पोस्ट हैं। वैसे ही जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस है इसके लिए 67 पोस्टें हैं। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज हैं इसके लिए 3 पोस्टें हैं एंड जो जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ हैं इसके लिए 18 पोस्टें हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है ये 342 है। 342 पोस्टों पे वैकेंसी आई है। वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़ें और अगर इसके सैलरी की बात कर लेता हूँ कि सैलरी कितनी मिलेगी, हाउ मच यू विल गेट इन योर हैंड। बिकॉज हम कोई भी जॉब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जैसा कि मैं किया करता था कि सबसे पहले मैं सैलरी देखता था कि उसकी सैलरी कितनी है। तो सैलरी दोस्तों इसमें सैलरी आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। जैसे कि अगर मैं बताऊं AA की नोटिफिकेशन में जो लिखा है कि जो जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं, सारी जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो भी पोस्टें हैं 3-4, उसमें जो उनका मिनिमम है वो 40,000 उनका बेसिक होगा और ये जो है ये 40,000 to 1,40,000 के बीच में जाता है। जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है वो 36,000 to 1,10,000 के बीच में जाता है एंड जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है वो 31,000 to 92,000 के बीच में जाता है। वैसे दोस्तों अगर इन्वॉल्वमेंट या पर्क्स की बात करूं तो ये जो है इसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, 35% आपका बेसिक पे जो होगा वो पर्क्स मिलेगा, HRA मिलेगा, CPF होगा। ऐसे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल जो भी अलाउंसेज होते हैं वो भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलेंगे। तो आपको जो सैलरी है वो सैलरी आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो सैलरी के लिए आपको सोचना नहीं है। वैसे दोस्तों चलिए अगर आगे बढ़ते हैं और एक जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं लाइक जो कट ऑफ डेट है। अगर बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पूछते हैं कि मैं फाइनल ईयर में हूँ या फाइनल सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। तो जी हाँ आप कर सकते हैं, बशर्ते कि जब इसका एग्ज़ाम हो जाता है और जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपके हाथ में आपका फाइनल डिग्री होना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूँ कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन का मेथड है वो क्या होगा। तो दोस्तों एज पर नोटिफिकेशन ऑफ AA जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल आप फर्निश करेंगे, उसके बेस पे वो आपको कॉल करेंगे अगर आपका सब कुछ सही रहा तो एज पर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसमें इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि मल्टीपल चॉइस का होगा। और इसमें सबसे मजे की बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जिस भी एग्जाम में नहीं होता है उसमें आप एकदम रिलैक्स होके विदाउट टेकिंग एनी टेंशन आप अटेम्प्ट लेते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा चीज़ है। और एक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का एक पेपर होगा सारे पोस्टों के लिए। और जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन फिर आपको कॉल किया जाएगा जो आगे का प्रोसेस है। लाइक जो जूनियर असिस्टेंट की और सीनियर असिस्टेंट की पोस्टें हैं इसमें एक कंप्यूटर जो उनका स्किल टेस्ट होता है वो भी लेगी AA जिसको कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट बोलते हैं। वो होगा आपका जिसमें आपका MS ऑफिस MS वर्ड वगैरह आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा।
और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज हैं, इसके लिए उनका फिजिकल होगा, जो भी अप्लाई करते हैं तो उनका फिजिकल मजबूत होना चाहिए। वो फिजिकल उनका जैसे उसमें रनिंग का है, क्लाइंबिंग का है, ड्राइविंग टेस्ट होगा, लैडर क्लाइंबिंग है, रोप क्लाइंबिंग है, ड्राइविंग है, वैसे ही पोल क्लाइंबिंग है, रनिंग है ना। तो ये सारा चीज़ आपको करना होगा, तो ये नोट कर लीजिएगा। और इसमें बहुत सारा कुछ नहीं है। जब लास्ट में अगर मैं इसके सिलेक्शन की बात करूं कि लास्ट में क्या होगा, या मेरिट लिस्ट की अगर मैं बात कर लेता हूं कि तो एज पर नोटिफिकेशन एक मेरिट लिस्ट ड्रॉ करेगी AAI, और ये जो मेरिट लिस्ट होगा ये प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन, बट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, या फिर जो रनिंग है या फिजिकल है। तो ये सारा जो टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग है, और जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये प्योरली जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है उसमें आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं उसके बेस पे बनेगा। तो आई थिंक आपको रिटन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, है ना। वैसे ही जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्ट किया जाएगा, उनकी पोस्टिंग कहीं भी होगी। तो ये आप सोच के समझ के फिर आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़ें, और एट लास्ट में अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो एज पर नोटिफिकेशन ऑफ AAI जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 रुपीज़ है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1000 या 100-200 के बाद जो भी एप्लीकेशन फ़ी है मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम सभी एक जैसा कि मेरा मानना है कि जो भी जॉब की तैयारी करते हैं वो जो मेनली जो होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के, या बिल्कुल जो नीचे के तबके हैं वही अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए 1000 एज एप्लीकेशन फ़ी देना काफ़ी टफ हो जाएगा मेरे ख्याल से, पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो 1000 एप्लीकेशन फ़ी आपको देना होगा। और वैसे मेरे दोस्त जो SC ST PWD कैटेगरी से और जो फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये फ़ी एग्जाम्प्टेड है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों AAI के इस नोटिफिकेशन की जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, आई थिंक ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो पे, इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी जानना हो, इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ भी पूछना हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए। हो सकता है कि मैंने आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई हो या मैं भूल गया हूँ। अगर आपको वो चीज़ें जाननी है, आपके पास क्वेरी है, तो प्लीज़ जाके कमेंट बॉक्स में क्वेरी वहाँ पे आप मेंशन कीजिए। मैं आपके हर एक क्वेरी का आंसर देता हूँ और मैं दूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। पर जाते जाते आप सभी मेरे दोस्तों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा, ताकि गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज होती है जो कि यूनिक होती है वो मैं आप तक लेके आता हूँ। तो और वो आप इजीली एक्सेस कर पाएँ और आप उसके लिए अप्लाई कर पाएँ विद इन टाइम। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।